हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज भारत के सामने सबसे बड़ी जो एसेट है वो है भारत की डेमोग्राफी। बिकॉज ये जो भारत की डेमोग्राफी है ये आने वाले समय में एक ग्लोबल वर्कफोर्स बन सकती है। बिकॉज चाइना की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करनी शुरू हो चुकी है। यूरोप और जापानीज कंट्री जो है उनकी ऑलरेडी हालत बहुत ज्यादा खराब है डेमोग्राफिकली। इसलिए आने वाले समय में आपके पास टेक्नोलॉजी हो सकता है, आपके पास कंपनीज हो सकते हैं, आपके पास मिनरल्स हो सकते हैं, बट उन सभी चीजों के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है विच इज ह्यूमन, वो है भारत के पास। और इसीलिए भारत जो आज विकसित भारत बनने के सफर में निकल चुका है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कैसे इस हमारे डेमोग्राफी का मैक्सिमम डिविडेंड उठाया जाए। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज भारत सरकार जो है वो डोमेस्टिक जॉब्स ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है, लेकिन ये भी फोकस कर रही है कि कैसे हम बाकी कंट्रीज के साथ टाई अप करके भारत के जो स्किल्ड वर्कफोर्स हैं उसको भी एक्सपोर्ट कर सके, कि वो बाहर जाएं, काम करें, रेमिटांस भेजें, और अगर वो वापस आते हैं तो वो एक नया नॉलेज भारत लेकर आए। फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इंडियन एनवॉय जो है विनय कुमार टू रशिया, उन्होंने कहा है कि रशिया आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स भारत से रिक्रूट करने जा रहा है। बिकॉज रशिया में इस समय है इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स शॉर्टेजेस। ये कहानी केवल रशिया के साथ नहीं है फ्रेंड्स, बाकी तमाम कंट्री के साथ भी भारत सरकार इसी तरीके की टाई अप कर रही है, जिसके बारे में मैं आज इस सेशन में बात करूंगा। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि रशिया की तरफ से ये खबर आना ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। बिकॉज अगर आप फॉलो करते होंगे इंडिया रशिया रिलेशन में, तो अगर आप देखेंगे कि इंडिया रशिया रिलेशन जो है, जो हमेशा मिलिट्री पे काफी ज्यादा फोकस रहता था, लेकिन अब आप देखेंगे तो इंडिया रशिया का रिलेशन जो है वो मिलिट्री में काफी कम हो चुका है, जिसका नतीजा है कि आज इंडिया केवल अपना 36% ही आर्म्स रशिया से इंपोर्ट करता है, जो कि एक जमाने में 75% हुआ करता था। तो मिलिट्रली इंडिया और रशिया के रिलेशन जो है वो काफी बैकसीट पे जा रही है। लेकिन जहां पर इंडिया और रशिया फोकस कर रहे हैं वो है नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट में, सच एज ट्रेड में, पीपल टू पीपल टाइज में, मिनरल एक्सप्लोरेशन में, उन तमाम चीजों के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक चेंज देखने को मिल रहा है भारत और रूस के रिश्ते में, जिसके बारे में भी आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। बट पहले न्यूज देखिए क्या है फ्रेंड्स, कि इंडियन एम्बेसडर टू रशिया विनय कुमार ने कहा है, एट अ ब्रॉडर लेवल देयर इज अ मैन पावर रिक्वायरमेंट इन रशिया एंड इंडिया हैज अ स्किल्ड मैन पावर। और इसीलिए रशियन कंपनीज जो है वो इंडियन सिटीजन को हायर करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, खासकर मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, जहां पे भारत के पास एक बहुत बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी है। अभी तक जितने भी भारत के वर्कफोर्स रशिया गए थे वो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल सेक्टर में गए थे, लेकिन अब आने वाले समय में रशियन कंपनीज अपनी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में भी भारत के स्किल्ड वर्कफोर्स को एक मैसिव तरीके से रिक्रूट करने जा रही है। फ्रेंड्स, आपको बताया कि रशिया का जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो स्वर्दलोस्क करके एक रीजन है जो उराल के काफी पास में है। यहाँ पे स्वर्दलोस्क करके एक रीजन है, यहीं पे रशिया के मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, खासकर जो हमारे हैवी इंडस्ट्रीज है और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पे काफी ज्यादा पाए जाते हैं। और अब रशिया जो है वो यहाँ पे इंडियन रिक्रूटर्स को काफी ज्यादा भरने जा रहा है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स रशिया के साइड से क्या स्टेटमेंट आया है, तो रशिया के जो एनवॉय है उन्होंने कहा है कि वो इंडिया से लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख स्पेशलिस्ट को हायर करने जा रहे हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 2025 के एंड में ही। और ये मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट होगा अगेन स्वर्दलोस्क करके रीजन है वहीं पे होगा। और इस पर्टिकुलर 10 लाख लोगों के हायरिंग के लिए एक नया कंसुलेट जनरल बनाया जा रहा है स्वर्दलोस्क के कैपिटल येकaterinburg में, जहां पर इनके पासपोर्ट और तमाम तरीके के रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, 1 मिलियन स्पेशलिस्ट ये कोई छोटा नंबर नहीं है, इसको आप समझ ही सकते हैं। फैक्ट्रीज नीड मोर स्किल्ड वर्कफोर्स टू बूस्ट प्रोडक्शन। लेकिन आज रशिया के सामने काफी शॉर्टेज है, बिकॉज एक तो बहुत बड़ा वर्कर जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस में एक्टिव है, क्योंकि आपको बताया कि रशिया की जो मिलिट्री इंडस्ट्री है वो इस समय पीक पर चल रही है, और यंग पीपल जो है आज रशिया में वो फैक्ट्रीज में काम नहीं करना चाह रहे हैं, और इसके लिए रशिया में एक भारी शॉर्टेज को मिला है। और अब इसीलिए वो 10 लाख इंडियन स्किल वर्कफोर्स को हायर करने जा रही है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का डेटा है कि 2030 तक उसके पास जो वर्कफोर्स डेफिसिट होगा वो लगभग 3.1 मिलियन में होगा, और इसीलिए वो क्वालिफाइड फॉरेन वर्कफोर्स को 1.5 गुना बढ़ाने जा रही है 2025 में, रीचिंग 0.23 मिलियन पीपल। और इसमें मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट होगा वो इंडियन वर्कफोर्स का ही
होगा। फ्रेंड्स, रशिया के अलावा अगर मैं बात करूं तो पिछले 2-3 साल में ताइवान जो है उसने खुद कहा है 1 लाख इंडियन वर्कर्स को हायर करेगी। जापान ने भारत के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जहां पे वो इंडियन वर्कफोर्स को एक्सेस देगी जापानीज जॉब मार्केट में। इसराइल में आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी भारत जो है वो वर्कफोर्स के लिए काफी ज्यादा बढ़ने जा रहा है। फ्रेंड्स, ये नए कंट्रीज है, बिकॉज आज तक भारत जो है वो अमेरिका जाता था बहुत ज्यादा काम करने, यूरोप जाता था, लेकिन अब जापान, इसराइल, ताइवान और अब रशिया। तो इसलिए फ्रेंड्स, भारत का जो स्किल वर्कफोर्स है वो आज काफी नए नए जगह से डिमांड में देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इस न्यूज से इंडिया रशिया के रिलेशन के लिए क्या अहमियत है इसके बारे में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये तीनों चीज के जो पीडीएफ है वो आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप की सेशन भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर सिपरी की रिपोर्ट देखें तो इंडिया जो जमाने में 72% आर्म्स इंपोर्ट करता था, आज वो घट के 36% हो चुका है। बिकॉज भारत जो है आज रशिया से अपने आर्म्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। डाइवर्सिफाई क्यों कर रहा है? ऑब्वियसली बिकॉज अमेरिका की टेक्नोलॉजी शायद भारत को और अट्रैक्टिव लग रही है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी हो सकता है भारत को और अट्रैक्टिव लग रही है, और दूसरा भारत जो है वो आज बैलेंस करना चाह रहा है। बिकॉज अगर रशिया के साथ हमारा ज्यादा आर्म्स परचेस होता है तो ऑब्वियसली अमेरिका से फिर हमारा रिलेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसलिए भारत जो है वो रशिया को छोड़ भी नहीं रहा है और रशिया के साथ रिश्ता निभा भी रहा है। एक डेलिकेट बैलेंसिंग यहाँ पे भारत कर रहा है, जहां पर हमने अपने आर्म्स परचेज को कम कर दिया है सो दैट हम अमेरिका का काफी ज्यादा प्रोवोकेशन ना झेले, लेकिन दूसरी तरफ हम रशिया के साथ नए नए इमर्जिंग एरियाज में कोऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली जब सर्गियो लैवरोव से एस जयशंकर जी मिले तो उन्होंने कहा ट्रेड टाइज, मिलिट्री टाइज के बारे में कोई बातचीत भी नहीं हुई है। जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं लाइक S-400, उन्हीं चीजों के बारे में बातचीत हो रही है। आप देखें अब 5th जनरेशन फाइटर जेट को इंजन बनाने के लिए हमने फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ टाई अप कर लिया है। तो अब फ्रेंड्स, इंडिया और रशिया के बीच में देख सकते हैं ट्रेड के ऊपर फोकस है। जयशंकर ने कहा कि ट्रेड के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा फोकस होने वाला है और रिलेशनशिप को हम नए इमर्जिंग एरियाज की तरफ बढ़ाएंगे। मतलब मिलिट्री के लिए कोई बहुत बड़ा डील एज सच नहीं देखने को मिला है। अब नए एरियाज में फ्रेंड्स, आपको पता है व्लादिवोस्तोक एक ऐसा खजाना रशिया का जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं है क्योंकि अनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट है वहां पे, लेकिन अब भारत रशिया दोनों मिलके व्लादिवोस्तोक में क्रिटिकल मिनरल्स को अब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आपको पता है एनएसए अजीत डोवल जब गए थे रशिया तो उन्होंने क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप को लेकर बातचीत की और इसीलिए आपको पता है फ्रेंड्स, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर भी बना है। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं स्वर्गलोस करके रीजन में यहाँ पे हमारे वर्कर्स काम करेंगे, फिर यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल को लेकर हम एक्सप्लोर करेंगे। नॉर्दर्न सी रूट जो एक नया रूट बनने जा रहा है, इसमें भारत रशिया के साथ काफी काम करने जा रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है उसमें काफी बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। आप देखे होंगे कोई भी ग्रैंड इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, रादर नॉन डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर काफी तेज रेट से बातचीत चल रही है। और हमारा आपको पता है टारगेट भी है कि दोनों के जो डिफेंस बायलैटरल ट्रेड है उसको $100 बिलियन पे ले जाना है बाय 2030 और इसके लिए फ्रेंड्स दोनों कंट्री काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक नया डाइवर्सिफिकेशन है भारत और रशिया के रिलेशनशिप में। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि भारत जो है वो अनडाउटेडली आने वाले समय में ग्लोबल वर्कफोर्स के लिए बहुत ज्यादा डिमांड में रहेगा। बिकॉज एआई फ्रेंड्स कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, वो ह्यूमन को सप्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।